गुड मॉर्निंग। और आज जो खबरें हैं वो बहुत ही थिन और स्लिम दिखाई दे रही हैं, लेकिन शुरू करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक से। ये दोनों काउंटर्स आज रखिए अपने रेडार पे। इकोनॉमिक टाइम्स की जो फ्रंट पेज रिपोर्ट है वो ये सजेस्ट कर रही है कि डॉयशे बैंक जो भारत से अपनी जो इकाई है उससे एग्जिट ले रही है, जो एसेट्स ऑन बोर्ड हैं वो शायद कोटक और फेडरल बैंक जो है उसकी बोली लगा सकते हैं। पिछले कई सालों में दूसरी बार शायद ये डॉयचे बैंक का अटेम्प्ट है कि अपना जो प्राइवेट बैंकिंग बिजनेस है वो बेचें। रिटेल और वेल्थ कारोबार डॉयचे बैंक का बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं कोटक बैंक और फेडरल बैंक के ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में ये फिट बैठता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो 6 साल में ये दूसरी दफ़े अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस और बैंकिंग बिजनेस बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिनकी कुल एसेट्स लगभग 25,000 करोड़ है और इनका जो रिटेल बैंकिंग ऑपरेशन है इसने लगभग 2450 करोड़ रुपए के आसपास कमाए थे नेट इंटरेस्ट इनकम में। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, एक बड़ी एम&ए अपॉर्चुनिटी फेडरल बैंक और कोटक बैंक जैसी प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स के लिए। आज अदानी एंटरप्राइजेज, वेदांता, शायद अंबुजा सीमेंट, ये सारे स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे क्योंकि जो अदानी एंटरप्राइजेज है इनको जेपी एसोसिएट्स खरीदने के लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं COC, इन्होंने मंजूरी देने के बाद लेटर ऑफ इंटरेस्ट दे दिया है। जेपी एसोसिएट्स के लिए अदानी एंटरप्राइज की सबसे बेहतरीन बोली थी, लगभग 14,000 करोड़ से ज़्यादा का रेजोल्यूशन प्लान है ये, जो NCLT और अन्य रेगुलेटरी मंजूरी के बाद आपको अदानी एंटरप्राइज की जोली में जाता हुआ नजर पड़ेगा। जेपी एसोसिएट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 2-3 कारण हैं। एक तो अदानी रियल एस्टेट बिजनेस में है और जो यमुना एक्सप्रेस वे है उसके आसपास की जो लैंड बैंक है उसका बड़ा फ़ायदा होगा। जेपी एसोसिएट्स के अंदर काफ़ी सारी सीमेंट्स एसेट हैं जो शायद अदानी एंटरप्राइजेस के ज़रिए अंबुजा सीमेंट को दी जाए। पावर एसेट्स भी हैं इंक्लूडिंग जेपी पावर और बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में अगर हम देखें तो शायद अगर अदानी एंटरप्राइज ये बोली जीत जाता है तो ग्रुप कंपनियों को भी फ़ायदा होगा। तो शायद आज अदानी एंटरप्राइजेस फोकस में रहेगा। हालांकि वेदांता को जो आउटबिट किया है अदानी एंटरप्राइजेस ने, तो वेदांता भी फोकस में रहेगा। अच्छी बात है वेदांता के लिए क्योंकि लेवरेज ऐसे भी कंपनी का ज़्यादा माना जाता है। तो अगर ये बोली नहीं जीते तो शायद जो बैलेंस शीट कंसर्न्स हैं, जो दूसरे जो सेक्टर्स हैं जहां वो प्रेजेंट नहीं है वहां अगर वो चले जाते हैं तो शायद ये रिसोर्सफुल नहीं माना जाता। तो वेदांता भी आज फोकस में रखें अदानी एंटरप्राइज और अंबुजा सीमेंट्स को छोड़ के। ओके, इसका मतलब ये होगा कि यतन बताइए क्या खबरें इन सब में। जी, तो सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी से शुरू करते हैं। इन्होंने साउथ बेंगलुरु में लगभग 4 एकड़ ज़मीन खरीदी है जिसकी डेवलपमेंट पोटेंशियल लगभग 2400 करोड़ रुपए के आसपास की है। गोदरेज काफ़ी अच्छा काम कर रहा है बेंगलोर में, तो ये लैंड बैंक एडिशन पॉजिटिव माना जाएगा। तो ये स्टॉक रेडार पर रखिए। इसके अलावा NBCC ने लगभग 3,000 करोड़ का ऑर्डर विन किया है जिसका अनाउंसमेंट पोस्ट मार्केट आज येस्टरडे आया। जैसे मुंबई में MMRDA है, नागपुर में NMRDA है, तो ये जो नागपुर मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है इसका ये ऑर्डर NBCC को मिलता हुआ नजर पड़ रहा है। महिंद्रा हॉलीडेज भी फोकस में रहेगा क्योंकि 1,000 करोड़ ये लीजर रिसोर्ट्स में निवेश करने वाले हैं, अपना क्षमता विस्तार यहाँ करेंगे। और 2 स्टॉक्स जो नेगेटिव रिएक्ट कर सकते हैं आज, सबसे पहले सूला विनयार्ड्स, यहाँ इकरा ने क्रेडिट रेटिंग आउटलुक जो है नेगेटिव कर दिया है, जो पहले स्टेबल था। जिस हिसाब से कंपनी का लेवरेज बढ़ रहा है, सामने अर्निंग्स ग्रोथ नहीं हो रही है, शायद ये रेटिंग का जो आउटलुक है वो चेंज किया। रेटिंग नहीं चेंज हुई हालांकि। और मेडी असिस्ट, इनकी जो सब्सिडरी है पैरामाउंट हेल्थ सर्विसेज, इनके साथ एक साइबर सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। साइबर अटैक में बहुत सारे डेटा डिटेल्स जो हैं सिस्टम पे हमले हुए हैं जिसके कारण सर्विसेज पे असर होता हुआ नजर पड़ रहा है इंश्योरेंस साइड पे। रखिए सारे स्टॉक्स।